नमस्कार। उत्कर्ष प्रवाह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से हम लोग काल का विभाजन एवं वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1187 के इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी से प्रारंभ होता है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, लेकिन काल विभाजन का प्रारंभ जो है जॉर्ज अहमद ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा के लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से शुरू होता है, जिसको जॉर्ज अहमद ग्रियर्सन जी ने 11 भागों में बांटा था। इन्हीं के वर्गीकरण का आधार लेकर के आगे के अनेक आलोचकों ने वर्गीकरण का कार्य किया। इसमें जो है सबसे फेमस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वर्गीकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किया था। वैसे तो कालक्रम के आधार पर और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर इनका हम वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कालक्रम के आधार पर इन्होंने कालों का क्या नाम रखा। तो पहला जो है आदिकाल, दूसरा जो है पूर्व मध्यकाल, तीसरा जो है उत्तर मध्यकाल, चौथा जो है आधुनिक काल। ठीक उसी प्रकार प्रवृत्तियों और लक्षण के आधार पर इन्होंने पहले काल का नाम वीरगाथा काल, दूसरे का नाम भक्ति काल, तीसरे का नाम रीति काल और चौथे का नाम गद्य काल का। इनका जो समय काल जो है वीरगाथा काल का जो समय काल है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक इन्होंने रखा है। भक्ति काल का जो समय है 1375 से विक्रमी संवत 1700 रखा। रीति काल का जो समय है 1700 विक्रमी संवत से 1900 तक रखा और गद्य काल का जो समय है 1900 से अब तक का इन्होंने रखा है। इसके बाद इन अगला जो काल विभाजन है आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है वो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण का आधार लेकर के आदिकाल को दो खंडों में दिखाया, पहले संधि काल और चारण काल। तो इनका जो काल खंड का जो वर्गीकरण है उसमें पहला जो है संधि काल है, दूसरा चारण काल है, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीति काल, पांचवा आधुनिक काल है। और इनके समय में भी थोड़ा अंतर आया। जब इन्होंने संधि काल रखा तो वो 750 से शुरू करके विक्रमी संवत 1000 तक रखा समय उसका, और चारण काल का जो समय है 1000 विक्रमी संवत से 1375 तक रखा, और भक्ति काल का 1375 से 1700 तक रखा, और रीति काल जो है 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक का रखा। यह जो है इन लोगों का काल विभाजन रहा। अगले हम लोग वीडियो में आदिकाल के प्रमुख कवियों, विशेषताओं और प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे।